अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है जो आपके पास लास्ट लेक्चर था, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 डिस्कस कर ली थी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप दोबारा से रिपीट करवा दें। तो आज के लेक्चर में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करवा रहा हूँ, अगेन रिपीट करवा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसलिए बेटा ये मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज है बच्चे आपके पास 2.3। पेज बेटा आप अपनी बुक का ओपन कर ले, पेज नंबर बेटा आपके पास 45। तो बच्चे आपके पास आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे। फिर भी बच्चे आपको समझ नहीं आए तो अब लास्ट में इसे पता कर लीजिएगा, मैं अगेन क्या कर लूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, बेटा आपके पास लिखा हुआ है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या बच्चे, टेल वेदर the following statement true or false। अब बच्चे बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर आपके पास जो सोल्यूशन हुई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई राइट हैंड साइड के साथ, तो मैं कहूंगा कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो क्या आपके पास ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड के साथ, तो मैं क्या कहूंगा, गिवन स्टेटमेंट क्या आपके पास फॉल्स है। बेसिकली आपने इसे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बेटा, राइट हैंड साइड है। अगर दोनों इक्वल आ रही है तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, अदरवाइज आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। क्योंकि हमेशा जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तब दोनों वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 बेटा लिखा बच्चे आपके पास 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। बच्चे अब आपको एक बात में क्लियर बता दें, चलो ये आपने बात अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। जो आपके पास बेटा बिल्कुल सिंपल स्क्वायर रूट होता है बेटा, इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है बेटा। जब स्क्वायर रूट के बाय 3 आ जाता है तो बेटा इसकी पावर क्या हो जाती है, 1/3 बेटा। जब 4 आएगा तो बेटा क्या होगा आपके पास, 1/4। इसी तरह बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बच्चे इसकी क्या है, 1/5 है। तो आप बेटा सिंपल क्या करो, अब ये 1/5 है तो आप इसको से रूट फॉर्म में लिख लो, तो आपके पास क्या होगा, 5 × 5 इज इक्वल टू 5। अब बेटा देखो इसका ये सिर्फ इसकी रूट वैल्यू क्या बच्चे, 1/2 है, जबकि इसकी क्या है, 1/5 है। अब बेटा देखो जो 1/2 और 1/5 किसी भी हाल में एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा आपके पास, फॉल्स है। बेटा आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या आ गई बच्चे, आपके पास फॉल्स आ गई। बच्चे एक सेकंड में लाइट बंद करना आपके पास। बेटा आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या बच्चे, फॉल्स है। अब मैं मूव होता हूँ बच्चे, इसकी सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, लिखा हुआ बच्चे आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास है 2 की पावर 2/3 इक्वल टू, बेटा प्रूफ करना है कि इक्वल है आपके पास 3 × 4। तो बेटा अगर मैं देखूंगा आपके पास जब सिंपल स्क्वायर रूट होगा तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 क्या होगी, 2 होगी। इस तरह बच्चे आप स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। ठीक है बेटा। अब देखिए अगर मैं देखूं इसको, मैं 2 और 3 को अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो बच्चे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ×
1/3। अब बच्चे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 होता है, तो आप 4 पुट कर लें। 4 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अब बेटा इसको फॉर्म में लिख लें, क्यूब रूट की फॉर्म लिख लें, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो बेटा आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। तो आपके पास बेटा गिवन स्टेटमेंट क्या बेटा आपके पास ट्रू है। बस बेटा गिवन स्टेटमेंट क्या बेटा आपके पास ट्रू है। अब बच्चे मूव में ऑन होता है उसके थर्ड पार्ट यानी वो मैं आपको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा आज। बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास दिया हुआ है थर्ड। बेटा 49 दिया हुआ है कि रूट ऑफ क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। बेटा अगर मैं देखूं तो जो आपके पास 49 है वो आपके पास क्या बन रहा है बच्चे 7 का क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है। तो आप क्या कर लें 49 9 को क्या लिखें सबसे पहले 7 का क्या बना लें स्क्वायर बना लें। तो बच्चे आपके पास क्या होगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर उसके रूट क्या हो जाते हैं आपस में क्या हो जाते होते हैं कैंसिल हो जाते होते हैं। ये बात बच्चे आपने अपने माइंड में ध्यान लेनी है कि आपके पास जो स्क्वायर होगा उसके रूट क्या होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा कैंसिल कर लें। बेटा 7 इक्वल क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 में बेटा ये देखिए ये इक्वल नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7 तो फिर क्या होता है इक्वल होता है, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता और यहाँ पे होता है तो फिर टर्म्स क्या होती है बच्चे आपस में इक्वल होती है। बच्चे इस कंडीशन में ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉल्स है। ये था बच्चे इसका थर्ड पार्ट। अब मैं मूव ऑन होता है फोर्थ पार्ट आपको करवाता हूँ। बेटा फोर्थ पार्ट है इसका आपके पास। फोर्थ पार्ट बेटा आपके पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x पावर 27 इज इक्वल टू x पावर 3। बेटा ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में है तो आप इसको सबसे पहले क्या करें सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लें। तो भैया जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या होगा x 27 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x का क्यूब। अब बेटा देखें 3 1 जा 3 3 9 जा 27 तो आपके पास क्या है x पावर 9 इज इक्वल टू x पावर 3। देखिए बेटा यहाँ पे पावर क्या आपके पास 9 है और यहाँ पे पावर क्या है बेटा 3 है। तो बेटा किसी भी हाल में किसी इक्वल नहीं है तो आपके पास ये क्या आ गया फॉल्स आ गया। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे नेक्स्ट मूव ऑन होता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 की जाने वो मैं आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। बच्चे थर्ड क्या आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। बेटा क्या करना है आपने सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे ये क्वेश्चन आपके पास बच्चे आपके पास क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। बच्चे लाइट का इफेक्ट है नहीं था मैंने आप ठीक है एक्सप्रेशन। बच्चे आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना जो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो बच्चे इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125। बेटा तो आप क्या करें सबसे पहले 125 क्या बना लें फैक्टर बना लें। तो बेटा आपके पास 125 क्या फैक्टर बनेंगे 125। देखिए सबसे छोटा टेबल इसमें बेटा कौन सा जा रहा है
तो सब छोटा टेबल जा रहा है, अपने वहां से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो इसमें सब छोटा टेबल बेटा आपके पास 5 का जा रहा है, तो 5 25 125, 5 5 और बेटा 5 1 तो बेटा 1 2 3 ये बेटा क्या बन गया, 5 क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो बच्चे आप इसको लिख लें 3 इंटू -5 का क्यूब। अब बेटा आपके पास 3 है, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बेटे 3 क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो पास सोल्यूशन का बच्चे -5 का बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया इसके पार्ट 1 का। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट बेटा आपके पास दिया हुआ है 4√32। सेकंड पार्ट बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, 4√32। सबसे पहले बेटा आप 32 की क्या बना लें, फैक्टर्स बना लें। जब बेटा आप 32 के फैक्टर बनाएंगे तो पास क्या बनेगा, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5। बेटा आपके पास क्या बन रहे हैं सर, 4√2 अब सबसे पहले आप इसमें क्या लिख लें, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें तो पास क्या है 2√4 इंटू पावर 1/4। अब बेटा ये 5 है, तो बच्चे हमेशा याद रखना है कि अगर लिखा है ना 5 तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2/4 क्योंकि जब बेटा जब बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई 4 होती है तो पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो आपके पास बच्चे क्या होगा 2/4 की होल पावर 1/4। तो बेटा 1/4 दोनों साइड पे क्या करें, मल्टीप्लाई करें दोनों पावर्स के साथ। तो बच्चे आपके पास क्या दिया 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 रहेगा और 2 क्या रहेगा 1/4। बेटा इसको अगेन आप रेडिकल की फॉर्म में तो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 4√2। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बेटा मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट जाने वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बेटा इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चे थर्ड पार्ट है आपके पास 5/3/32। बेटा ये सॉल्व स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा जिसमें क्या लिखा था, nth रूट लिखा हुआ था a/b। तो हम अलग अलग उसके क्या ले लेते थे, नोमिनेटर में अलग रूट ले लेते थे और इस तरह डिनोमिनेटर में हम अलग से क्या ले लेते थे, रूट ले लेते थे। तो बेटा एज इट इज इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऊपर 5 का अलग से रूट ले लें, 3 का सॉरी, और नीचे 5th रूट ले लें 32 का। अब बेटा देखिए 3 1 जा 3 होता है, ये तो बेटा आपके पास सॉल्व हो रहा है, 32 का आपके पास फैक्टर बन रहा है। ठीक है बेटा, बस एक ही फैक्टर बनता है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे 32 है उसके बेटा फैक्टर बना लें। 32 बेटा 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5। बेटा ये टू का क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो बच्चे इसके फैक्टर बना लें। फिर बच्चे आप जो नीचे डिनोमिनेटर इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें। तो बच्चे आपके पास क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई 1/5। अब बच्चे 5 5 से करके आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया, 5 × 3/2 क्या बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन तक करते हैं जो आपके पास फाइनल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। तो चले बेटा सॉल्व आउट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा आपके पास क्यूब रूट ऑफ -8/3 -8/27। तो बेटा आप वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें जो आपने किधर इस्तेमाल की थी, ये प्रॉपर्टी बेटा इधर लगा लें। तो बच्चे आपके पास क्या होगा, -8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। बेटा अब जो आपके पास 8 है, तो अगर आप 8 देखें तो 8 आपके पास 2 का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। इसी तरह जो बेटा आपके पास 27 है वो 3 का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। तो ऊपर 2 का क्यूब यानी कि आप ऊपर 2 का क्यूब ले लें, नीचे क्या ले लें 27 का, यानी 3 का क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो आपके पास बच्चे क्या होगा, -2 का क्यूब की पावर 1/3। बेटा ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में थी, मैंने सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा। तो देन अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ बच्चा आपके पास स्टार्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास 27 बेटा 3 का क्यूब बन रहा है इंटू 1/3। बेटा 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो बच्चे आंसर क्या गया -2/3। ये था बच्चे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपके पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब बच्चे आपके पास एग्जांपल्स रह गए हैं,
तो अभी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ, जितने टाइम की क्लास है टाइम रहेगा उतना मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ, देन मैं आपको जो चीज़ आपको समझ नहीं है वो समझाऊंगा। बेटा आप अपने बुक का पेज नंबर 44 खोल लें। तो बच्चे आपके पास सबसे पहले एग्जांपल लिखे हुए, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन रेडिकल नोटेशन। तो बच्चे इसके सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा 5 स्क्वायर रूट ऑफ -3 -8। बेटा ये एग्जांपल हम अभी सॉल्व करवाते हैं आपको। आपके पास बच्चे एग्जांपल है, पेज है आपके पास 44। एग्जांपल है बेटा आपके पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन in exponential notation and each exponential expression in radical notation। तो बच्चे देखिए आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ -8। तो ये बेटा आपके पास रेडिकल फॉर्म में, इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, इसका क्या आ जाएगा -8 पर 1/5। देन बेटा मैं मूव ऑन होता है सेकंड पार्ट की जानब, ये क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज में कर लिए तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जस्ट आपके पास क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। तो क्यूब रूट आपके पास बेटा क्या लगेगा x⁻5। तो बेटा ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लें, x⁻5 इंटू 1/3। अब बेटा 5 1 दरका का 5, x⁻5/3 क्या क्या बच्चे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट बेटे इसका थर्ड पार्ट आपके पास, थर्ड पार्ट बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, y की पावर 3/4। अब बच्चे आप ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में बेटा मैंने लिख लिया, फोर्थ रूट अब क्या बन गया y की पावर 3। ये थे बेटा इसका फर्स्ट थर्ड पार्ट, क्योंकि क्लास टाइम अब खत्म होने वाला है। तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट और एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको कल सॉल्व करवा दूंगा। तो जो क्योंकि आपका कोर्स खत्म हो गया, जो जो आपके पास प्रॉब्लम्स होगी आप ये कल बताइएगा, वो चीज़ें मैं आपको अगेन क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो बच्चे आज का लेक्चर आपका इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।